नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यापथ में। इंडियन पॉलिटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है संविधान के स्रोत। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने संविधान सभा और प्रस्तावना से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग संविधान के स्रोत से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनकी चर्चा करेंगे और उनमें जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें निकल के आएंगी उसकी भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ क्वेश्चन की डिटेल चर्चा एक साथ करेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है? तो जो संसदीय प्रणाली है दोस्तों, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और क्या क्या ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, परमाधिकार लेख, सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया और संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की क्या स्थिति होगी, यह ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप लोग नोट कर लेंगे। दोस्तों बात करें ऑप्शंस की, तो संघीय प्रणाली जो है ये कनाडा से लिया गया है। ठीक है, और मूल अधिकार और सर्वोच्च न्यायपालिका ये दोस्तों यूएसए के संविधान से लिया गया है, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में आपको कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे दोस्तों। तो आप लोग क्वेश्चन की संख्या पर डाउट नहीं करेंगे, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। आपसे जो नोट हो पा रहा है उसको नोट कर लीजिए, वरना हम इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। आप लोग टेलीग्राम चैनल पर विद्यापथ 1 सर्च कर लेंगे। ठीक है, विद्यापथ 1 सर्च करके आप लोग चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से नहीं लिया गया है? तो आपको बताना है कौन सा ऐसा लक्षण है जो आयरलैंड के संविधान से नहीं लिया गया है। पहला ऑप्शन है नीति निर्देशक सिद्धांत। दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। दूसरा है राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तीसरा है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, ये भी दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जबकि आपात उपबंध ये दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 और जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो यही ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी। ठीक है, हमने क्या क्या देखा दोस्तों, आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा आदि के क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और कितने व्यक्तियों का मनोनयन राष्ट्रपति दोस्तों कर सकता है? तो मैक्सिमम 12 सदस्यों का मनोनयन राज्यसभा में राष्ट्रपति कर सकता है। दूसरा दोस्तों, राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की प्रक्रिया है ये भी आयरलैंड से लिया गया है। दोस्तों राष्ट्रपति की वीडियो चैनल पर पड़ी है, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है, उसमें डिटेल में चर्चा की गई है राष्ट्रपति के बारे में। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करें दोस्तों, तो इसका वर्णन भाग 4 में है। ठीक है, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में। ठीक है, तो ये चीज़ भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति कर सकता है? तो 12 सदस्यों का मनोनयन, जो कि पहले बताया जा चुका है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो अभी आपने देखा राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन करने का नियम किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, अभी आपने देखा। और ये दोस्तों किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 80(1) के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का नामांकन या मनोनयन कर सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 80(1) में इसकी बात की गई है और आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है? कौन सा दोस्तों ऐसा स्रोत है जिससे भारत के संविधान का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, 1935 का। इसके तहत दोस्तों मैक्सिमम चीज़ें संविधान में हूबहू उतार दी गई थी। इसी के आधार पर दोस्तों संविधान की आलोचना भी की जाती थी कि जो भारतीय संविधान बनाया गया है इसमें भारत शासन अधिनियम 1935 की मैक्सिमम चीज़ें उतार दी गई हैं। इसी आधार पर कहा जाता था कि भारत का जो संविधान है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की कार्बन कॉपी है। ठीक है, कार्बन कॉपी है, इसी वजह से दोस्तों इसकी आलोचना भी होती थी। ठीक है, तो इस सुधार पे आप समझ सकते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 का कितना बड़ा प्रभाव रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखता है? तो जो भारत की दोस्तों संघीय व्यवस्था है ये कनाडा से ली गई है। तो और क्या क्या कनाडा से लिया गया दोस्तों? एक सशस्त्र केंद्र के साथ अर्धसंघीय सरकार का जो स्वरूप है ये भी कनाडा से लिया गया है दोस्तों। केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। और अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होंगी ये भी कनाडा से लिया गया है। साथ ही साथ राज्यपाल की नियुक्ति
का भी जो प्रावधान है ये भी कनाडा से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ क्या है दोस्तों, इसकी चर्चा आगे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किस देश से ली गई हैं? तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं अवशिष्ट शक्तियाँ क्या होती हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ दोस्तों संविधान द्वारा केंद्र सरकार को दी गई विशेष शक्तियाँ हैं। ठीक है, संविधान द्वारा केंद्र सरकार को दी गई विशेष शक्तियाँ हैं। केंद्र सरकार को ऐसे सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, तो अवशिष्ट शक्तियाँ क्या हैं ये आप लोगों ने देख लिया। और यह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। अभी आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में चर्चा किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किसके प्रेरणा पर आधारित है? तो संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा कनाडा के संविधान से प्रेरित है। अभी आपने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? दोस्तों समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और क्या ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है दोस्तों? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ठीक है, तो ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संयुक्त बैठक क्या है, आइए इसकी भी चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। संयुक्त बैठक दोस्तों अनुच्छेद 108 में इसकी चर्चा है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और नोट करके लिखेंगे, संविधान संशोधन विधेयक और वित्त विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती। ठीक है, तो संविधान संशोधन विधेयक और वित्त विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती। दोस्तों आप लोग बताइए कि लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं, लेकिन संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति महोदय संयुक्त बैठक बुलाते हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष महोदय करते हैं। ठीक है, समवर्ती सूची की अवधारणा दोस्तों किस अनुसूची में है? तो अनुसूची 7 में इसकी चर्चा की गई है। ये भी आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार रूस के संविधान से लिया गया है। रूस के संविधान से एक चीज़ और ली गई दोस्तों, क्या? प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श है। ये रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, बात करें मौलिक कर्तव्य की दोस्तों, तो मौलिक कर्तव्य भारत के मूल संविधान में नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया दोस्तों? इसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4 का में अनुच्छेद 51A के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों के साथ जोड़ा गया था। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। तो 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है, और अनुच्छेद 21A में इसकी चर्चा की गई है। और क्या कहा गया है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप लोगों ने देखा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, और अगर पसंद आ रही तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? दोस्तों मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, और क्या क्या अमेरिका के संविधान से लिया गया है दोस्तों, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना, ये दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है दोस्तों? तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ें अपने कॉपी में नोट करेंगे कि अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को कहाँ से ग्रहण किया है? तो ये अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है, अभी आपने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों कानून के समान या विधि के समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है, यह प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो यह प्रावधान दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही मिलान करें मूल अधिकार। तो दोस्तों मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। शासन की संसदीय प्रणाली, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आपात उपबंध जर्मनी के संविधान से लिया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समता कहाँ से लिया गया है? दोस्तों जो विधि के समक्ष समता है वो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है, और जो विधि के समान संरक्षण है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 2-3 चीज़ें हैं, आइए उनको आप लोग क्लियर कर लीजिए डाउट। दोस्तों जो विधि के समान संरक्षण है वो यूएसए के संविधान से लिया गया है, और विधि के समक्ष समता वो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है,
और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान के संविधान से लिया गया है, और विधि का शासन इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। तो ये 4 चीज़ें आप लोग नोट करके रख लीजिए, इसमें आपको कन्फ्यूजन होता है। आप लोग दोस्तों अगर नोट कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो वीडियो को 2-3 बार देखिए और इसके बाद हम आप लोगों को PDF प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना कहाँ से लिया गया है। अभी आपने देखा था ऊपर वाले क्वेश्चन में दोस्तों कि जो प्रस्तावना में न्याय की बात की गई है वो रूस के संविधान से लिया गया है, जबकि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता यह फ्रांस के संविधान से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। दोस्तों भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से एक चीज़ और लिया गया है दोस्तों, जो राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन की प्रक्रिया है यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अभी आपने देखा राज्यसभा के सदस्यों के मनोनयन की जो प्रक्रिया थी वो आयरलैंड के संविधान से ली गई थी, लेकिन सदस्यों की जो निर्वाचन की प्रक्रिया है यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। बात करें संविधान संशोधन की दोस्तों, तो अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की बात की गई है, और अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में 2 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। एक है विशेष बहुमत से, जिसमें 2/3 सदस्यों के कम से कम साइन होने चाहिए, ठीक है। दूसरा है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति, ठीक है। तो ये 2 प्रकार से अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। एक प्रकार और है दोस्तों साधारण बहुमत, ठीक है, लेकिन दोस्तों इसे अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है, ठीक है। तो साधारण बहुमत में संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत नहीं किया जा सकता, बल्कि इसकी चर्चा भाग 1 में अनुच्छेद 4 में की गई है, ठीक है। अनुच्छेद 4 में भाग 1 में इसकी चर्चा की गई है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे। भारतीय संविधान में जो मूलभूत अधिकार है दोस्तों वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए थे, ठीक है। बात करें मूलभूत अधिकार की दोस्तों, तो मूलभूत अधिकार की चर्चा भाग 3 में की गई है, और किस अनुच्छेद के तहत है दोस्तों, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक, ठीक है। दोस्तों इस समय कितने मूलभूत अधिकार हैं, तो 6। प्रारंभ में कितने थे, 7। दोस्तों 7वां कौन था, वो था संपत्ति का अधिकार, ठीक है, संपत्ति का अधिकार। और इसे किस संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया, इसे दोस्तों संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया, और इसे 300A में जोड़ दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया है इसको, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपने देखा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, USA के संविधान से लिया गया है। पहला ऑप्शन है न्यायिक समीक्षा, बिल्कुल सही दोस्तों, USA के संविधान से न्यायिक समीक्षा ली गई है। दूसरा ऑप्शन है मौलिक अधिकार, ये भी सही है। तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना है, ये भी दोस्तों सही है। चौथा है उपरोक्त सभी, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये सभी प्रावधान USA के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना कहाँ से लिया गया है। दोस्तों भारतीय संविधान में राज्यों के संघ की संकल्पना हमें कनाडा के संविधान से देखने को मिलता है, ठीक है, कनाडा के संविधान से। कनाडा को ही दोस्तों ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका बोला जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करें राज्यों के संघ की दोस्तों, ये कहाँ चर्चा इसकी, तो अनुच्छेद 1 में इसकी चर्चा की गई है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का दोस्तों निलंबन जर्मनी के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर दोस्तों मौलिक अधिकार आपातकाल के दौरान निलंबित कर दिए जाते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 20 में दोस्तों दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात की गई है, ठीक है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है, ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारतीय शासन अधिनियम 1935 और किसके संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 और जर्मनी के वाइमर संविधान से आपात संबंधी उपबंध लिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सरकार का संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है। दोस्तों भारत की संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ली गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात कैग का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। बात करें दोस्तों कैग की, तो आइए इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात कैग, कैग का पूरा नाम है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया,
इनकी चर्चा दोस्तों अनुच्छेद 148 में की गई है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होती है। इनका कार्य है भारत की संचित निधि, राज्य की संचित निधि से होने वाले व्यय की जांच करना। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।